दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। दिल्ली की वो रात जब इतिहास फिर से डर गया। 11 साल बाद भारत की राजधानी लाल किला एक बार फिर दहशत के साए में है। वो धमाका जिसने न सिर्फ दीवारें हिलाईं बल्कि सुरक्षा तंत्र को भी झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कई अहम खबरें लाते हैं जिसे इकट्ठा करने में हमें काफी समय लगता है। तो इस देश के प्रति ईमानदारी निभाते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, जिससे आप देश की नीतियों और विश्व की महाशक्तियों के बारे में जान सकें। कल की सुबह दिल्ली के लाल किले के पास अचानक एक कार में विस्फोट हुआ। पहले किसी ने सोचा कोई तकनीकी खराबी होगी, लेकिन जब आग की लपटें आसमान तक उठीं तो समझ आया कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक साजिश थी। और ये साजिश सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं थी। श्रीनगर से लेकर फरीदाबाद और गुजरात तक एक पूरा नेटवर्क, एक पूरी प्लानिंग और एक ऐसा टेरर मॉड्यूल सक्रिय था जो भारत के दिल पर वार करने वाला था। जांच एजेंसियों ने जो खुलासा किया है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस बार विस्फोटक सिर्फ बारूद नहीं था बल्कि एक केमिकल वेपन तैयार किया जा रहा था जो सैकड़ों नहीं लाखों लोगों को पल भर में मार सकता था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जो मटेरियल मिला है वो साइनाइड से 1000 गुना ज्यादा घातक था। सोचिए, अगर ये ब्लास्ट अपने पूरे इरादे से हुआ होता तो दिल्ली की आबोहवा जहर बन जाती। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये साजिश रचने वाले कोई जंगलों में छिपे आतंकी नहीं थे बल्कि शिक्षित डॉक्टर और प्रोफेशनल लोग थे। पहला नाम सामने आता है श्रीनगर से डॉ मुजम्मिल, जिसके लॉकर से AK-47 और कारतूस मिले। फिर फरीदाबाद से डॉ शाहीन और गुजरात से एक और डॉक्टर गिरफ्तार हुआ। तीनों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ कि ये लोग मेडिकल प्रोफेशन की आड़ में जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों से संपर्क में थे। इनके पास से बरामद हथियार किसी भी सेना के लिए खतरा साबित हो सकते थे। फरीदाबाद में जब जांच टीम पहुंची तो वहां से 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में ब्लास्ट करने वाली Hyundai i20 कार हरियाणा नंबर प्लेट पर रजिस्टर्ड थी। नाम था नदीम, जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। ये वही नदीम था जो फरीदाबाद वाले नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। मतलब तस्वीर साफ थी। पहले विस्फोटक तैयार हुआ, फिर उसे कार में सेट किया गया और टारगेट था लाल किला, भारत की पहचान। अब सवाल यही था कि क्या यह सिर्फ कार ब्लास्ट था या फिर भारत की सुरक्षा को सीधी चुनौती देने की कोशिश। फरीदाबाद से जो 2900 किलो विस्फोटक मिला वो पुलवामा अटैक की याद दिलाता है, जहां सिर्फ 60 किलो RDX से 40 जवान शहीद हो गए थे। सोचिए, अगर 2900 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ होता तो तबाही का अंदाजा लगाना नामुमकिन होता। निया, दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो की टीमें इस वक्त दिन रात काम कर रही हैं। जांच में सामने आया है कि कुछ हथियार ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से गिराए गए थे। ये वही पैटर्न है जो पंजाब और कश्मीर में पहले देखा गया था। फिलहाल 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि कई घायल अस्पतालों में भर्ती हैं। सरकार ने साफ कहा है किसी भी साजिश को अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों, हम आपके लिए देश दुनिया से जुड़ी कई अहम खबरें लाते हैं जिसे इकट्ठा करने में हमें काफी समय लगता है। तो इस देश के प्रति ईमानदारी निभाते हुए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका दायित्व बनता है, जिससे आप देश की नीतियों और विश्व की महाशक्तियों के बारे में जान सकें। और अब जैसे हर बड़ी घटना के बाद होता है, राजनीति भी इसमें कूद पड़ी है। कुछ दल सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि जब फरीदाबाद में मॉड्यूल मिला था तो दिल्ली पुलिस को पहले से अलर्ट क्यों नहीं किया गया। लेकिन एक बात साफ है, ये वो दौर नहीं है जब भारत चुप बैठा करे। अब भारत जवाब देता है और खुलकर देता है। जब किसी देश की राजधानी में धमाका होता है तो सवाल सिर्फ किसने किया का नहीं होता बल्कि क्यों किया का होता है। क्योंकि आतंकी हमेशा एक ही काम करता है, डर पैदा करना, अविश्वास फैलाना और देश को कमजोर दिखाना। लेकिन यह भारत है, वो भारत जो अब चुप नहीं बैठता। और दिल्ली ब्लास्ट के बाद जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि भारत अब एक नए ऑपरेशन की तैयारी में है। कुछ लोग इसे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 भी कह रहे हैं। NIA, दिल्ली पुलिस और IB की टीमें लगातार एक्शन में हैं। जांच अब सिर्फ दिल्ली या फरीदाबाद तक सीमित नहीं रही। कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान तक रेड मारी जा चुकी है। सुरक्षा एजेंसियों को जो डिजिटल सबूत मिले हैं उनसे यह साफ होता जा रहा है कि यह पूरा नेटवर्क पाकिस्तान के रावलपिंडी लाहौर मॉड्यूल से संचालित था। पैसे का लेन देन क्रिप्टो के जरिए हुआ।
और हथियार ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में गिराए गए। जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। मुजम्मिल और नदीम दोनों के बीच 17 बार कॉल रिकॉर्ड मिले हैं और कई कॉल्स डार्कनेट सर्वर के जरिए की गई थी। यानी पूरा ऑपरेशन टेक्निकल इंटेलिजेंस से बचकर चलाया गया था। पुलवामा अटैक में सिर्फ 60 किलो RDX इस्तेमाल हुआ था, यहां बात 2900 किलो की हो रही है। आप सोच सकते हैं, अगर यह विस्फोट पूरी तरह प्लान के मुताबिक होता तो न सिर्फ लाल किला बल्कि पूरी पुरानी दिल्ली खाक में बदल जाती। फॉरेंसिक रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि विस्फोटक में एक खास केमिकल अमोनियम परक्लोरेट मिला है, जो आमतौर पर रॉकेट ईंधन में इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब साफ है, आतंकी सिर्फ बम नहीं बना रहे थे बल्कि एक मास डिस्ट्रक्शन डिवाइस तैयार करने की साजिश थी। अब सवाल उठता है, डॉक्टर क्यों? पढ़े लिखे लोग ही क्यों फंसे? दरअसल जांच एजेंसियों के अनुसार पाकिस्तान के ISI हैंडलर्स ने एजुकेटेड स्लीपर सेल्स की रणनीति अपनाई थी। मकसद था ऐसे लोग जो संदेह से परे हों। इन्हें मेडिकल एड प्रोजेक्ट्स के नाम पर फंडिंग दी गई, जिसका उपयोग असल में आतंकी प्रशिक्षण और केमिकल वेपन रिसर्च के लिए किया गया। कई लैब्स में लिक्विड साइनाइड कंपाउंड्स तैयार किए जा रहे थे। ये पूरा प्लान था एक इनविजिबल वेपन बनाना जो बिना बारूद के भी जान ले सके। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है, भारत अब डरता नहीं, जवाब देता है, और वो भी वहीं जहां से खतरा शुरू होता है। NSA अजित डोभाल की निगरानी में एक मल्टी एजेंसी काउंटर ऑपरेशन तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर जांच में पाकिस्तान का सीधा लिंक साबित होता है तो भारत टारगेट स्पेसिफिक जवाब देने में देर नहीं करेगा, क्योंकि अब भारत की नीति साफ है, पहले सबूत फिर जवाब, और जवाब ऐसा कि सबक बन जाए। हर बार की तरह इस बार भी कुछ राजनीतिक पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा है। कहा गया, अगर अलर्ट था तो राजधानी में ब्लास्ट कैसे हुआ? लेकिन देश के लोग अब सियासत से ज्यादा हकीकत पर ध्यान दे रहे हैं। 11 साल से भारत में कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ था। देश ने उस दौर को पीछे छोड़ दिया था जब हर हफ्ते धमाकों की खबरें आती थी। लेकिन अब जब एक घटना होती है तो हमें डर नहीं बल्कि जवाबदेही की जरूरत है। अमेरिका, फ्रांस और रूस ने दिल्ली धमाके की निंदा की है। रूस ने कहा, भारत की धरती पर आतंक फैलाने वालों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं पाकिस्तान ने बयान जारी किया, हमारे देश का इस हमले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सवाल यह है, जब हथियार पाकिस्तान की फैक्ट्रियों के निशान लिए हुए हैं तो जवाब कौन देगा? भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है, अगर पाकिस्तान सोचता है कि भारत पुराने दौर वाला है तो उसे फिर से इतिहास पढ़ लेना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक ही आवाज गूंज रही है, अब की बार आर पार। लोगों का कहना है कि हर बार सबूत के बाद भी पाकिस्तान बच निकलता है, लेकिन अब हालात अलग हैं। ये भारत 2025 का भारत है जो सिर्फ रक्षा नहीं, प्रतिक्रिया में भी तेज है। सवाल यह नहीं कि भारत जवाब देगा या नहीं, सवाल यह है कि कब देगा और वो जवाब कितना बड़ा होगा।